नमस्कार। आज मैं मिठाई के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि हर कोई मिठाई पसंद करता है और वास्तव में हमारे भोजन में सबसे आम मिठाई जो उपयोग की जाती है वह चीनी है। यह अधिकांश मिठाइयों और कई पेय पदार्थों और कई उत्पादों में मौजूद होती है और चीनी अपने साथ एक पूरा पैकेज लेकर आती है। यदि आप बहुत अधिक चीनी लेते हैं तो वज़न बढ़ेगा, मोटापा होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा, फिर आपको मधुमेह, उच्च रक्तचाप, किडनी रोग होगा, हृदय रोग। ये एक पूरा पैकेज है। तो हर कोई बहुत अधिक चीनी लेने से डरता है। फिर वे एक विकल्प की तलाश करते हैं जो चीनी का विकल्प हो सके लेकिन उसके पैकेज के बिना। तो कृत्रिम मिठास देने वाले पदार्थ खेल में आए दुनिया में। और दुनिया में सबसे आम उपयोग किया जाने वाला कृत्रिम मिठास देने वाला पदार्थ एस्पार्टेम है। और आज मैं एस्पार्टेम के विभिन्न पहलुओं, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में चर्चा करूंगा। और हर किसी को यह सूचित निर्णय लेना चाहिए कि उन्हें एस्पार्टेम का उपयोग जारी रखना चाहिए या नहीं। एस्पार्टेम एक कृत्रिम मिठास देने वाला पदार्थ है। तो यह एक सिंथेटिक रासायनिक पदार्थ है जो फेनिलैलनिन, एस्पार्टिक एसिड और एक मिथाइल स्टीर से बना होता है। जब इसका सेवन किया जाता है तो मिथाइल एस्टर मेथनॉल में टूट जाता है जो फॉर्मल्डिहाइड में परिवर्तित हो सकता है। और इसमें प्रति ग्राम 4 कैलोरी होती है जो चीनी के समान है, लेकिन यह चीनी से 200 गुना अधिक मीठा होता है। इसलिए जब आप बहुत कम मात्रा में लेते हैं तो यह आपके वजन बढ़ने में योगदान नहीं करता है। यही एस्पार्टेम की लोकप्रियता है। दुनिया में वृद्धि हो रही है। अब लगभग 6000 से अधिक उत्पादों में एस्पार्टेम होता है। सबसे महत्वपूर्ण हैं डाइट कोक, डाइट पेप्सी, कृत्रिम रूप से मीठे पेय, शुगर फ्री हार्ड कैंडीज़, केचप, सॉस, ड्रेसिंग, बच्चों की दवाइयाँ, विटामिन और खांसी की गोलियाँ, और सबसे महत्वपूर्ण भारत में मिठाइयाँ और बिस्कुट। लेकिन शुरुआत में यह माना गया था कि एस्पार्टेम एक बहुत ही सुरक्षित चीज़ है लेने के लिए। न लेकिन दशकों के अनुभव, जांच और शोध, अब यह पाया गया है कि यदि आप इसे लेना जारी रखते हैं तो बहुत सारे स्वास्थ्य जोखिम हैं। एस्पार्टेम ए को अच्छी मात्रा में या बड़ी मात्रा में लेते रहते हैं तो इसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होंगे एस्पार्टेम और हमारे स्वास्थ्य पर। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है कैंसर। तो किस प्रकार का कैंसर? नॉन हडसन का लिम्फोमा, पुरुषों में मल्टीपल माइलोमा और पुरुषों और महिलाओं में ल्यूकेमिया। तो आप कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। साथ ही मस्तिष्क के ट्यूमर, तो बहुत सारे, अब बहुत सारे डेटा उपलब्ध हैं जो दिखाते हैं कि आप मस्तिष्क के ट्यूमर विकसित कर सकते हैं अगर वे अपने आहार में एस्पार्टेम की बड़ी मात्रा लेते हैं। जो अन्य चीज़ें वास्तव में हैं, जैसा कि हमने सोचा था कि एस्पार्टेम हमारे वज़न को नहीं बढ़ाएगा क्योंकि इन कैलोरी की मात्रा कम है, लेकिन अब अनुभव दिखाता है कि वहाँ है, केवल वज़न में वृद्धि नहीं होती है बल्कि कमर की परिधि में भी वृद्धि होती है। मोटापा, उच्च रक्तचाप, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, टाइप 2 डायबिटीज़ और हृदय संबंधी घटनाओं की उच्च तीव्रता होती है यदि आप लंबे समय तक और उच्च मात्रा में एस्पार्टेम का सेवन करते रहते हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति रोज़ाना डाइट सोडा लेता है तो उनमें स्ट्रोक और डिमेंशिया विकसित होने की संभावना लगभग 3 गुना अधिक होती है उन लोगों की तुलना में जो इसे साप्ताहिक रूप से या इसमें इस्केमिक स्ट्रोक का उच्च जोखिम शामिल है जहां मस्तिष्क में रक्त वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं, और अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया, जो डिमेंशिया का सबसे सामान्य रूप है। 2017 में स्ट्रोक में एक अध्ययन में रिपोर्ट किया गया
और यह दौरे भी पैदा कर सकता है। तो अन्य न्यूरोटॉक्सिसिटी मस्तिष्क क्षति और मूड विकार हैं। इसलिए सीखने में समस्याएं, सिर दर्द, दौरे, माइग्रेन, चिड़चिड़ा मूड, चिंता, अवसाद, अनिद्रा और कई अन्य न्यूरोलॉजिकल जटिलताएं हो सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति एस्पार्टेम ले रहा है नियमित रूप से, इसके अलावा इसका गुर्दे की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 2011 में क्लिनिकल जर्नल अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कृत्रिम रूप से मीठे सोडा के 2 से अधिक सर्विंग्स का दैनिक सेवन महिलाओं में गुर्दे की कार्यक्षमता में गिरावट की संभावना को 2 गुना बढ़ा देता है। मैंने पहले ही यह उल्लेख किया था, हमारे विश्वास के विपरीत, हालांकि इसमें कम कैलोरी होती है, वजन बढ़ने के बावजूद और भूख और मोटापे से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं यदि कोई व्यक्ति लगातार एस्पार्टेम। इसी तरह आंतों में डिस्बायोसिस होता है जो मेटाबॉलिक विकार और मोटापे की ओर ले जाता है। तो एक बार यह कृत्रिम मिठास आंत माइक्रोबायोटा को बदलकर ग्लूकोज असहिष्णुता को प्रेरित कर सकते हैं, जैसा कि 2014 में नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार। इसका गर्भावस्था की असामान्यता पर भी प्रभाव पड़ता है, जो समय से पहले जन्म का कारण बन सकता है। एस्पार्टेम प्रारंभिक यौवन और अराजकता का कारण बन सकता है और पुरुषों में यह नपुंसकता और शुक्राणु क्षति का कारण बन सकता है। यह यकृत को भी नहीं छोड़ता, जिसे एस्पार्टेम से क्षति हो सकती है, और यह ग्लूटाथियोन की कमी का कारण भी बनता है, जो फिर से यकृत को दी क्षति के लिए संवेदनशील बनाता है। तो कौन लोग हैं जिन्हें एस्पार्टेम से बचना चाहिए? गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बच्चे, मधुमेह रोगी, माइग्रेन, मिर्गी और फेनिलकेटोनुरिया से पीड़ित मरीज। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो न चूकें। यह चैनल वास्तव में एक डॉक्टर द्वारा आम जनता के लिए सार्वजनिक शिक्षा के लिए बनाया गया है। धन्यवाद।